माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरी विधानसभा के 5 हत्याएं जो हुई है, मैं जिले की नहीं कर रहा, ये धारचूला विधानसभा के हैं। नंबर बढ़ाने के लिए एसओजी की टीम गांव के भोले भाले बेरोजगार युवाओं को प्रलोभन दे रही, चरस के कारोबार में धकेलने का काम कर रही है। प्रेम सिंह सन ऑफ पुष्कर सिंह, उससे 2-3 बार छोटे छोटे स्तर में चरस खरीदी जाती है, बाद में उसको कहते हैं कि बल्क में लाओ। जब वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ भवन सिंह सन ऑफ पुष्कर सिंह होता है, जो कि वहां पर उपस्थित नहीं था। ये एसओजी के जितने भी जवान है, अधिकारी हैं, इनकी पहले संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक मामूली सी तनख्वाह में ये इतना घर या इतना धन कहां से ला रहे? माननीय सदस्य हरीश सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तराखंड प्रदेश के बिगड़ते कानून व्यवस्था में बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले अपने नेता प्रतिपक्ष और प्रीतम सिंह जी, काजी निजामुद्दीन जी, भुवन काबड़ी जी से अपने आप को संबोधित करते हुए मैं अपने जिले की बात कहना चाहूँगा। 4 अक्टूबर 2025 को एक युवा जो 21 साल का था, प्रदीप दरियाल, जो हल्द्वानी में पढ़ाई भी करता था और टैक्सी चलाकर अपनी पढ़ाई करता था, जो कि मेरे घर से मात्र 200 मीटर दूरी पर रहता है। 4 तारीख को जौहलजीबी पुलिस चौकी से गाड़ी निकलती है और बलुआकोट पुलिस चौकी से पहले उसकी गाड़ी फेंक दी जाती है। 1 महीने तक, जब तक लोग आंदोलन नहीं करते, डेड बॉडी नहीं मिलती है। 1 महीने के बाद पीपली में जो है नदी के किनारे उसकी डेड बॉडी मिलती है। आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। अगर उसके गार्जियन पुलिस वालों से कहते हैं तो वो कहते हैं कि कभी फॉरेंसिक जांच आएगी, कभी कहते हैं हरियाणा में रुकी हुई है। ये तो एक एसटी के युवा के साथ हुआ। दूसरा, एक बसंती देवी 2 नवंबर को जो है 2025 में अपने घर पे रहती है। गांव से थोड़ा हटके अकेले वो महिला रहती थी, क्योंकि उसका पति रोजगार के लिए गांव से बाहर था। उसकी जो है इस तरह हत्या कर दी जाती है कि वो दिखाया जाता है कि जंगली जानवर ने जो है उस पर अटैक किया है, लेकिन जब जांच होती तो हत्या निकलती। आज तक उसका कोई भी जो है सुराग पुलिस नहीं लगा पाई। इसी तरह एक प्रकाश जो है, प्रकाश सन ऑफ नैन सिंह, रोजगार के लिए चंडाक पिथौरागढ़ जाता है, और चंडाक में जिस दिन हम 9 नवंबर को, जिस दिन हम अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, उस दिन 5 बजे उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसका आज तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। इसी तरह नारायण सिंह सन ऑफ शिव सिंह, जो एक सैनिक का पुत्र था, 5 दिसंबर 2012 को उसकी हत्या कर दी जाती सुबह के 4 बजे। उसके घर वाले, पूरे गांव के लोग हत्यारे का नाम बताते हैं, सारी जानकारी देती है, लेकिन धारचूला मुंशियारी की पुलिस कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक 33 साल का सैनिक, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं एक शादी में था जिस दिन उसकी हत्या हुई। उससे एक दिन पहले आईटीबी के उस जवान को, जो ओबीसी का एक व्यक्ति था, वो मुझे मिला, और उसके ठीक 2 दिन बाद उसके पिताजी का फोन आया कि धामी जी, मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। पिथौरागढ़ में वड्डा वाली रोड पे एक नशेड़ी ने गाड़ी से जो है हिट करके उसकी हत्या कर दी, और पुलिस ने उस नशेड़ी को 30 दिन ही जमानत दे दी। ये तो कानून व्यवस्था चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरी विधानसभा के 5 हत्याएं जो हुई है, मैं जिले की नहीं कर रहा, ये धारचूला विधानसभा के हैं। इसमें से जो है 3 हत्याएं मुंशियारी तहसील के हैं और 2 हत्याएं धारचूला तहसील की। ये तो हमारी कानून व्यवस्था है। एक और उससे महत्वपूर्ण बात, और पिछली बार भी मैं इस हाउस में लाया था कि पुलिस प्रशासन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बजाय अपना जो है नंबर बढ़ाने के लिए एसओजी की टीम गांव के भोले भाले बेरोजगार युवाओं को प्रलोभन दे रही, चरस के कारोबार में धकेलने का काम कर रही है। प्रेम सिंह सन ऑफ पुष्कर सिंह, उससे 2-3 बार छोटे छोटे स्तर में चरस खरीदी जाती है, बाद में उसको कहते हैं कि बल्क में लाओ। जब वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ भवन सिंह सन ऑफ पुष्कर सिंह होता है, जो कि वहां पर उपस्थित नहीं था।
उसको जबरदस्ती बुलाकर उसको भी अरेस्टिंग की जाती है और कहते हैं कि ये चरस में लिप्त है। जिलाधिकारी को जब पत्र लिखा जाता है कि ये सीसीटीवी कैमरा के है, इसकी रिपोर्ट जो है फुटेज उपलब्ध करा दी जाए, तो पुलिस का दुस्साहस देखिए। नगर निगम से लेकर बाजार में व्यापारियों के दुकान से हार्ड डिस्क निकाल लिया जाता है और उनको कहा जाता है अगर तुमने बताया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। यह उत्तराखंड पुलिस, इनके लोग ये भ्रष्ट अधिकारी किस ओर जा रहे हैं? इस उत्तराखंड के इस देव भूमि को किस ओर ले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं नशे के कारोबारी को सजा होनी चाहिए, लेकिन जो बेरोजगार, जो भगवान सिंह जो वहां पर नहीं था, उसकी क्या गलती थी? उसको बाजार से बुलाकर जबरदस्ती उसको भी जो है उस चरस के धंधे में उसको जो है बंद कर दिया जाता है। आज उसका परिवार दर दर भटक रहा न्याय के लिए, उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। दुस्साहस देखिए। जिलाधिकारी पत्र लिखते हैं एसपी को कि सीसीटीवी फुटेज इनको जो उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन उससे पहले सारे दुकानों से, नगर निगम से हार्ड डिस्क निकाल दिया जाता है। और मैं और एक चीज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये एसओजी के जितने भी जवान है, अधिकारी है, इनकी पहले संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक मामूली सी तनख्वाह में ये इतना घर या इतना धन कहां से ला रहे? ये इस तरह के वही का मामला नहीं है। चमोली से एक लड़के का मुझे फोन आया जब मैंने पिछली बार उठाया, रोते हुए कहा कि भाई साहब मेरा भाई अग्निवीर में भर्ती हुआ था, पुलिस वालों ने जबरदस्ती बुलाकर उसको चरस के धंधे में लिप्त कराकर जेल डालने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये उत्तराखंड राज्य जो हम देवभूमि कह रहे हैं, जहां पर पुलिस ने, न्यायपालिका ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि हमारे बेरोजगारों को जो है सचेत करना चाहिए कि इस तरह के गलत धंधों से उनको क्या फर्क पड़ सकता है या उनके परिवार के साथ क्या घटित हो सकता है। लेकिन कुछ, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ पुलिस के अधिकारी और जवान अपने नंबर अपने जो है बढ़ाने के लिए इस तरह के बेरोजगारों को जबरदस्ती जो है बंद करने का काम कर रहे हैं। और ये 5-5 हत्याएं हो गई माननीय अध्यक्ष जी, एक भी हत्या का आज तक पिथौरागढ़ पुलिस एक भी हत्या का जो पर्दाफाश नहीं कर पाई। वो 21 साल का लड़का प्रदीप जो हमारे जनजाति का था, उसकी क्या गलती थी? वो हल्द्वानी में पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार की आजीविका के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए प्राइवेट टैक्सी भी चला रहा था, उसकी हत्या कर दी। मात्र 15 किलोमीटर के बीच में पुलिस यह नहीं ढूंढ पाई कि आखिर उसकी हत्या कैसे हुई, वो सीसीटीवी कहां गई। 1 महीने के बाद पीपली में उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर आप जो है सदन की समस्त कार्रवाई को रोकते हुए चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद।